हेलो गाइस। वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 88th एपिसोड में। तो अभी ये एक परफॉर्मेंस वीडियो है। परफॉर्मेंस वीडियो इन द सेंस कि हमने जितने भी स्टॉक्स जब मार्केट डाउन था तो रिकमेंड किए थे, वो कैसा परफॉर्मेंस किए हैं टिल टुडे। ठीक है, उसका एक परफॉर्मेंस रिव्यू है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है, ये पार्ट 3 है और ये लास्ट है। ठीक है, ये जितने भी स्टॉक एनालिसिस और परफॉर्मेंस है उनका ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इनमें सिर्फ वही उन्हीं स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है शेयर करूंगा मैं, जिनको मैंने बोला है कि हाँ आप इनको ले सकते हो। बाकी एनालिसिस मैंने बहुत का किया है, पीएफसी सॉरी पीसी ज्वेलर, कल्याण ज्वेलर, वोडाफोन आइडिया, बट वो सब मैंने रिकमेंड नहीं किया है, बस एनालिसिस किया था। जिनका भी जिक्र मैं इस वीडियो में या पहले 2 पार्ट में कर चुका हूँ, उनको मैंने खुद से बोला है कि आप चाहे खरीद सकते हो, इसलिए हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है खराब फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में भी मैंने सपोर्ट्स बताए थे, उस सपोर्ट से अच्छा खासा बाउंस आया हो, किसी ने लिया है उस सपोर्ट को देखते हुए, तो बेनिफिट हुआ होगा, बट मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने नहीं बोला था कि जाके कर दो। ठीक है, तो इस लाइन में हमारा पहला स्टॉक है द वेरी बिग हेवीवेट स्टॉक रिलायंस। ठीक है, हमारा पहला स्टॉक है ना बंदा रिलायंस। रिलायंस में ना उस समय का ये एक सपोर्ट था। ठीक है, अगला सपोर्ट ये था। ठीक है, अगला सपोर्ट ये था। अब देखो, रिलायंस का जब वीडियो बना था तो रिलायंस 1217 रुपए पे था। अब जाके पीछे की वीडियो देखो, 1217 मतलब रिलायंस अपना सपोर्ट ब्रीच कर चुका था। ये जो मंथली यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार और ब्रेकआउट, हायर हाई एंड देन नीचे, तो ये जो सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस था मल्टीपल टाइम्स, अब सपोर्ट हो गया था, इसको रिलायंस ब्रीच कर चुका था। तो मेजर चांसेस थे कि ये स्टॉक ये 1050 से 1100 के जोन में मिल सकता है। उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था और वीडियो में बताया था कि मैं 1275 पे लिया हुआ है। मैंने अगेन इस सपोर्ट को कंसीडर करते हुए इन्वेस्टमेंट पर्पस से 1275 पे लिया है। अब रिलायंस ऐसा स्टॉक कोविड ऐसे क्रैश में 50% गिरता है, वरना 20 से 25% गिर के ये टर्न आउट कर जाता है। बट तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने 1275 पे इसको खरीदा है। खरीदा खरीदा था, अभी भी है मेरे पास। ठीक है, 1275 देखो 20% डाउन पे मैंने इसको बाई कर लिया था। ठीक है, फिर मैं वेट कर रहा था कि अगर ये यहाँ इस सपोर्ट पे आता है, ठीक है, तो 30% करेक्शन होगा तो वहां पे मैं खरीदूंगा और फिर वेट करूंगा कि 50% डाउन होगा तब, जो कि होता नहीं। ठीक है, कोई ऐसा खराब न्यूज, खराब सिनेरियो नहीं डेवलप हुआ पड़ा था कि 50% रिलायंस ऐसा स्टॉक का करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो रिलायंस में नॉर्मली क्या होता है, 20% डाउन पे रिलायंस में, टीसीएस में, इन सब की बात हो रही है, लार्ज कैप उसमें भी रिलायंस जो कि सबसे बड़ा स्टॉक है, उसके बाद एचडीएफसी आता है मेरे नजर में। तो 1275 में मैंने लिया था। ठीक है, 1275 पे मैं ये कह रहा था कि अगर आपको ये 1200 के आसपास मिलेगा 24-25% करेक्शन पे, तो आप अपना पहला लॉट डालो। पहला लॉट इन द सेंस, अगर आप 1 लाख का कॉर्पस रखे हुए हो तो 30-40 हजार आप इसमें डालो। फिर उसके बाद उस समय जब ये 1217 पे था तो हम लोग डिस्कस किया था कि 1100 के आसपास का सपोर्ट है। ठीक है, 1100 से 1050 के आसपास का सपोर्ट है, वहां आता है तो हम लोग जम के खरीदारी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन था, बाइंग का जोन था। ठीक है, देखो ऊपर से सेलिंग आता है, बट अगेन ये जोन, जिस जोन पे हम लोग बात कर रहे थे 1100 से 1050, जब जब इस जोन पे आया मंथली कैंडल में बाइंग आ गई। ठीक है, तो ये एक बायर्स का जोन था। प्लस यहाँ पे देखो 2020 में यही टॉप बना था। ठीक है, तो अब वो टॉप भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है हम लोग के लिए। तो ये था, तो वहां से स्टॉक हम लोगों को नीचे मिला कहां तक, अब देखो 30% डाउन मिला है और स्टॉक ने लो लगाया है 1115 का, 1490 का। अब यहाँ पे यही देखने वाली बात है कि आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ देते हो कि भाई 1000 आए तो खरीदे वरना मैं नहीं लूंगा, या फिर आप में वो गट है, आप में वो हिम्मत है, गट फीलिंग है आपकी कि नहीं, एक 1100 का लेवल है, मैं एक 1115 पे ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर निकल गया, छूट गया, तो नीचे के 15 रुपए के चक्कर में ऊपर आपका 1500 भी छूट सकता है। ठीक है, हाँ ये जरूर देखिए कि स्टॉक करेक्शन में कितना है,
कितना करेक्ट हुआ पड़ा है, लेकिन जब वो सपोर्ट के आसपास आ जाए ना तो 10-5 रुपए नहीं देखना है, ठीक है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो। अब अगर आप पीसी ज्वेलर जैसा कुछ ले रहे होता तो वो 20-20 रुपए गिर जाएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। बट हाँ, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस के लिए ये बात होती है, ठीक है। तो अब अगर किसी ने ये सोचा कि मैं 1100 पे ही खरीदूंगा लिमिट ऑर्डर पे, तो ये 1115 से मुड़ चुका है, ठीक है। बट हमारा जो रिकमेंडेशन का लेवल था, ठीक है, वो 1100 का था। ये उससे 15 रुपए ऊपर से मुड़ चुका है। मैंने इसको 1150 पे एवरेज कर लिया था, ठीक है। मैंने इसको 1150 पे एवरेज किया था ये सोच के कि अगर ये 1000 से 1050 का लेवल होल्ड कर देगा तो ठीक है, 4-5% का लॉस दिखेगा, बाकी फिर ऊपर जाएगा। और अगर वहां से भी नीचे जाता है तो फिर देखेंगे, एवरेज करेंगे, और ठीक है। और फिर अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप उस लेवल पे आपने खरीद के ही रखा है, ठीक है। बट आया तो था, ठीक है। तो जिसने भी वहां से लिया है, ठीक है, उनको रिलायंस में एक अच्छा खासा 38% का रिटर्न मिला है। कितना? 38% का। मैं 1050 अपना ही दाम समझ के रखता हूँ कि आपने वहीं पे खरीदा होगा। तो एक अच्छा खासा आप लोगों को 35% का रिटर्न रिलायंस इंडस्ट्रीज में मिला है विद इन मैटर ऑफ 1, 2, 3, 4 मंथ्स, ठीक है। मार्केट में लोग कैलकुलेट करते हैं 15% CAGR, 20% CAGR, ठीक है, रखो निफ्टी में, ये करो वो करो। भाई बंदा यहाँ पे आपको 30% का CAGR निकाल के दे रहा हूं मैं। कितने में? 4 महीने, 5 महीने में। जस्ट बिकॉज आपने एक अच्छा सपोर्ट मैंने आपको बताया और आप वहां पे खरीद रहे हो, बस और कुछ नहीं है मेरे पास दिमाग लगाना। हाँ, स्टॉक का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक जब मैं ले रहा हूँ तो स्टॉक का कंडीशन क्या है, पोजिशनिंग क्या है मार्केट न्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सब देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो रिलायंस ऐसे स्टॉक में 5 महीने में 30% का रिटर्न एक्वायर कर लेना, जहां पे लोग, बड़े बड़े लोग 15% का CAGR लेके चलते हैं, एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो है। तो मेरे लिए ये रिकमेंडेशन हिट टू हिट है, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है हम लोग का IOC, ठीक है। अगला स्टॉक है हम लोग का IOC। IOCL में 117 पे वीडियो बनी थी, ठीक है। अब देखो 117 पे जब वीडियो बनी, ठीक है, तब वो 40% डाउन था। और हम लोगों ने ये सपोर्ट का बात किया था जहां पे 50% डाउन है। तो वहां पे डेफिनेटली हम लोगों ने ये बात किया था, और स्टॉक का हिस्ट्री भी रहा है कि वो 50 to 55% करेक्ट होता है। तो वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, पीछे की वीडियो जाके देखो, IOCL की सारी वीडियोस अलग अलग बनी पड़ी हैं कि स्टॉक हाई से 40% डाउन है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना 70% ऑफ द कैपिटल इंगेज करूंगा। अगेन, यहाँ पे मैं 70% ऑफ द कैपिटल इंगेज करूंगा, क्यों? क्योंकि स्टॉक मेरे को 40% डाउन मिल रहा है। और अगर मेरे को गलती से 101 से लेके 95 के जोन में ये स्टॉक दोबारा से मिलता है, ठीक है, अगर मिलता है तो मैं यहाँ पे एवरेज डाउन करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ये एक मंथली सपोर्ट है, ठीक है, ये एक मंथली सपोर्ट है। प्लस प्लस आप देखो, जब ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट अभी भी नहीं हुआ है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट पेंडिंग है। तो मेरे को ये अनुमान था हम लोगों का कि ये लगातार ऊपर भागा है, ठीक है, फिर कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकडाउन आया तो रीटेस्ट होना चाहिए। बट होगा कि नहीं होगा हमें तो नहीं पता, इसलिए हम लोग टुकड़ों में खरीदते। 40%, 45% डाउन पे आपको ये कितना पे मिल रहा था? 43% डाउन पे ये स्टॉक आपको मिल रहा था। वहां पे आप लेते और फिर नीचे और एवरेज डाउन करते अगर ये उस दाम से नीचे मिलता तो। अब जिन्होंने भी हम लोगों के रिकमेंडेशन पे इसको 40% डाउन पे लिया, फॉर एग्जाम्पल 117, जिस दिन वीडियो बनाई उसी दिन आपने खरीद लिया, तो आपको 117 से अच्छा खासा 30% का रिटर्न, 32% का रिटर्न एक्यूरेट मिलेगा। 32% का रिटर्न आपको मिला है। अब आप बोल रहे हो कि ये इस प्राइस पे तो आया है नहीं, तो भाई मैंने तो बोला था कि आप यहाँ पे भी खरीद दो। क्यों? क्योंकि 40% डाउन है। तो अगर आपका 1 लाख का कॉर्पस है, किसी ने यहाँ पे 70,000 डाले हैं, तो उनको भाई 21,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अगेन, नहीं आया नीचे तो मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं कर दूंगा, कोई और स्टॉक मिलेगा मैं उसको लूंगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा खासा 15% के CAGR को मार्केट से कैलकुलेट करने वालों, देखो यहाँ पे 30% का रिटर्न मिला है, ठीक है। तो अगेन, रिलायंस के बाद IOCL भी एक लार्ज कैप कंपनी, अच्छा खासा रिटर्न हमारे रिकमेंडेड लेवल से देके गई है। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक है HAL, ठीक है। HAL हम लोगों का अगला स्टॉक है। HAL में हम लोगों ने बात किया था कि ये लगातार, देखो यहाँ से सारा सपोर्ट मेंशन्ड है पहले से ही, ठीक है। ये ब्रेकआउट के बाद ये लगातार 170% का रिटर्न दिया। स्टॉक जब वीडियो बना तो स्टॉक 3500 पे था, 3513 पे था, ठीक है।
3513 पे था, 38% का करेक्शन था। मैंने वहां पे डायरेक्ट बोला था कि आपको यहाँ पे बाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रैली बहुत आई हुई है, करेक्शन स्टीप आ सकती है, बहुत तगड़ी रैली आई हुई है, करेक्शन स्टीप आ सकती है। तो मेरा पहला बाइंग जोन जो मेरे लिए रहेगा, मेरा पहला बाइंग जोन ये सपोर्ट रहेगा, जहां पे ये 45% का करेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ये डर था कि ये स्टॉक इतनी तेजी से भागा है, अगर ये करेक्शन शुरू करेगा तो ये 70% तक भी करेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? 70% तक भी ये स्टॉक करेक्शन हो सकता है। इसीलिए हम लोग का पहला बाइंग जोन था ये सपोर्ट का, ठीक है, जो कि आता है लगभग 3200 के आसपास। उसके बाद अगला सपोर्ट हम लोगों का 27 से 2800 का जोन था। और और अगर उसके साथ मार्केट गिरना शुरू हो जाती तो मैं उम्मीद कर रहा था कि ये 62% करेक्ट होकर यहाँ पे रिटेस्ट करने भी आ सकता है। तो उसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे 50% क्वांटिटी, यहाँ पे फिर 20-30% क्वांटिटी इंगेज करेंगे, बाकी 30% को रखे रहेंगे कि अगर 2000 पे मिल जाए तो लूंगा, नहीं तो ठीक है, निकल गया, कोई बात नहीं है। ये क्या किया? हमारे पहले सपोर्ट से ही बाउंस कर चुका है, ठीक है। तो अगर किसी का 1 लाख का कॉर्पस था, उसने 70,000 इसमें इंडल्ज किया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 3097, और हम लोगों का लेवल था 3200, ठीक है। 3200 का मैंने लेवल दिया था, वहां से 10% नीचे गया, ठीक है, 3100 मतलब, ठीक है, 3200 के लेवल से 4% नीचे गया ये, ठीक है। 3100 कुछ का इसका लो है, ठीक है, 3046 का। और वहां से ये बाइंग है, मतलब अगर आपने 3200 के लेवल पे खरीदा है, ठीक है, तो ये आपको अच्छा खासा एक 3200 के लेवल से 56% का रिटर्न आपको दे गया, ठीक है। ये स्टॉक एक अच्छा खासा 60% का रिटर्न आपको दे गया है विद इन मैटर ऑफ 3 मंथ्स। अगेन विद इन मैटर ऑफ 3 मंथ्स, फिर 2 मंथ से कंसोलिडेशन चल रहा है स्टॉक में। तो ये भी हमारे रिकमेंडेड लेवल से अच्छा खासा चला, ठीक है। हमारे रिकमेंडेड लेवल से अच्छा खासा रिटर्न इसने दिया है विद इन मैटर ऑफ मंथ्स। 15% CAGR कैलकुलेट जो करते हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 3 महीने में 67% का रिटर्न है, जस्ट बिकॉज ऑफ परफेक्ट एनालिसिस, परफेक्ट सपोर्ट, परफेक्ट रेजिस्टेंस पकड़ते हैं, परफेक्ट सपोर्ट पकड़ते हैं, प्लस साथ में screener.com का यूज करके आप इसका स्टॉक एनालिसिस करते हैं हम लोग, जो कि हमने शेयर किया है आपके साथ, और अच्छा खासा 67% का रिटर्न आपको निकाल के दिया है। लिया बहुत अच्छा, नहीं लिया तो भाई फॉलो कर लो, आगे जब भी ऐसा स्टॉक मिलेगा ना तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसे ही रिटर्न्स टेंशन फ्री होके आपको जनरेट होंगे, ठीक है। अब अगला स्टॉक आता है दीपक नाइट्राइट। फुल टू फ्लैट कुछ नहीं किया इसने, ठीक है, तो एक बार इसको भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चलता हुआ स्टॉक ही आपको बताया है, ठीक है। कुछ जैसे कॉनकॉर्ड मरा हुआ है, IRCTC डेड है, डेड टू न्यूट्रल है। उसके बाद एक ये भी है भाई साहब, हमारे डेड टू न्यूट्रल है, ठीक है। अगर 30% का रिटर्न मिल जाता है मेरे प्राइस से तो मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हुआ डिलीवरी अकाउंट में, अगेन डिलीवरी में, ठीक है। तो दीपक नाइट्राइट का जब वीडियो बना था तो दीपक नाइट्राइट 1965 पे था। कितना पे था? 1965 पे था दीपक नाइट्राइट। 1965 पे, ठीक है, 37% करेक्शन था। वहां पे हम लोगों ने बात किया था, वहां पे हम लोगों ने बात किया था कि ये स्टॉक जो है 1965 पे है, ठीक है। तो एक सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब चूंकि ये मिड कैप टू स्मॉल कैप ही आप इसको मान के चलो कंपनी है, तो उस वहां पे 47% करेक्टेड है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने ये बात किया था कि सपोर्ट जो है दीपक नाइट्राइट का वो 1750 का जोन है और अगला 1400 का जोन है, ठीक है। तो अभी तक ये हम लोगों के पहले सपोर्ट पे ही नहीं आया है, ठीक है। पहले सपोर्ट जोन से ही थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, 1750 का सपोर्ट है। लो इसने 1792 का लगा के रखा है, ठीक है। और ये यहाँ पे अभी एक नया डेवलपमेंट मैं ये बोलूंगा कि अगर ये 1600 आया तो मैं लूंगा पहला लॉट, उसके बाद नीचे करेक्ट हुआ तो और लूंगा, दूसरे लॉट के बाद मैं इसको हाथ नहीं दूंगा, ठीक है। थोड़ा रिस्की है तो आप 1650 पे भी इस सपोर्ट जोन में बाई कर सकते हो। बाकी स्टॉक हमारे रिकमेंडेड लेवल से वहीं पड़ा हुआ है। प्लस यहाँ पे एक और डेंजर थिंग मेरे को दिख रही है कि ये सपोर्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नीचे की तरफ आया तो एक सपोर्ट 1437 है वीकली में, अगर वो टूट गया तो फिर ये मतलब वर्स्ट ऑफ वर्स्ट हो सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। ये अलग बात है कि नीचे जाके फिर वापस इसके तरफ, कौन सा एक कल का स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके तरफ वापस ऊपर आ जाए, है ना। तो हो सकता है ऐसा, बट अगेन फिलहाल के लिए ये न्यूट्रल टू निगेटिव है, ठीक है। 1900
65 पे वीडियो बनाई थी, अभी भी ये 1948 चल रहा है, ठीक है? तो हमारे रेट से नीचे ही चल रहा है, ठीक है, पिछले 4 महीने में। हाँ, अगर किसी ने 1965 पे लिया है और ये 2172 गया था, बुक कर लिया तो फार बेटर, बट इन्वेस्टमेंट है, बुक करने का सवाल नहीं बैठता है। तो फिलहाल ये स्टॉक तो लॉस में चल रहा है, ठीक है? अगला हम लोगों का स्टॉक है टाटा मोटर्स, ठीक है? टाटा मोटर्स में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कस किया था जब वीडियो बन रही थी। इसको हटा देता हूँ पहले। जब वीडियो बन रही थी, ये उस समय का ये एक सपोर्ट था, मंथली कंसोलिडेशन। वीडियो हम लोगों ने बनाया 682 पे, ठीक है? 682 उस समय ये सपोर्ट पे चल रहा था, ठीक है? और सपोर्ट पे था, प्लस इसका ये सपोर्ट पे 43% का करेक्शन दे रहा था, ठीक है? 1200 पे टाटा मोटर हो रहा था, 700 पे कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है? रीजन ये है कि आप लोग नीचे में लेते नहीं हो, ऊपर में दूसरे के कहने पे ले लेते हो, बस, और कुछ रीजन नहीं है भाई। हमें फॉलो करो, कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है? अब क्या है टाटा मोटर, आप इसमें देखो, टाटा मोटर अपने बेस से नीचे से, यहां से भी मानो तो 494% चला है। इतना चलने के बाद अगर बेचारा टाटा मोटर्स 54% का करेक्शन दे देता है तो क्या गलत है मेरे भाई? क्या ही गलत है? आप बताओ क्या ही गलत है? कुछ गलत नहीं है, ठीक है? 400% चला, अभी भी जिसने नीचे लिया होगा 200-300 के दाम पे, वो अभी भी अच्छा खासा 250-300% के प्रॉफिट पे बैठा हुआ है। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है? अब स्टॉक में रैली आई, करेक्शन आया, ठीक है? यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, देखो, कंसोलिडेशन, हायर हाई ब्रेकआउट और फिर ट्रैप हो गया, ठीक है? यहाँ पे इन्वेस्टर ट्रैप भी हुए हैं, ठीक है? इन्वेस्टर्स ट्रैप भी हुए हैं। तो हमारा जो रिकमेंडेड लेवल्स था ना, वो क्या था कि अगर 652 से 679, ठीक है, उस समय स्टॉक 682 था, तो 652 से, जो कि उस समय उस जोन में ही था स्टॉक, ठीक है, उस जोन में ही था। अगर इस जोन में मिलता है तो एक लॉट ऑफ बाइंग करेंगे, दूसरा लॉट ऑफ बाइंग हम लोग 569 के आसपास में कर सकते हैं, जो कि ये मंथली सपोर्ट है, ठीक है? 569 टू 600 के जोन में हम लोग एक मंथली अगला सपोर्ट देख रहे थे स्टॉक। तो वहां पे हम लोग डिस्कस किया था कि चार्ट काफी बियरिश है, स्टीप करेक्शन आ रहा है, तो डेफिनेटली ये जोन तो आना ही आना चाहिए, ठीक है? ये जोन तो आना आना चाहिए। तो ऊपर से हम लोगों को मिला ये लगभग 52% करेक्शन पे, जिन्होंने भी हमारे रिकमेंडेड सेकंड सपोर्ट, पहला सपोर्ट पे खरीदा है अगर आपने 670 से 595, सॉरी से 670 पे अगर आपने खरीदा है, तो अभी आपका रिटर्न रिस्क टू रिवॉर्ड रिटर्न रेशियो 680 है, मतलब फ्लैट है। अगेन, अगर आपने 670 पे खरीदा है तो ये फ्लैट चल रहा है, ठीक है? फिर आता है एवरेजिंग का टाइम, तो 567, ठीक है? 670 से आप एवरेज करो नीचे 20%, मतलब क्या, आपके अगर स्टॉक अच्छा है और आपके दाम से 20% नीचे करेक्शन है, तो डेफिनेटली आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए। उस हिसाब से 569 पे इसका एवरेजिंग करना बनता है, ठीक है? 569 पे इसको एवरेज करना बनता है, ठीक है? और अगर आपने एवरेज कर रखा है या फिर आपने एकदम वहीं पे खरीदा है जो दूसरा सपोर्ट है, तो वहां से आपको 32% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप एवरेज निकालोगे तो 10-15% का रिटर्न है। अगर आपने ऊपर 670 पे खरीदा और फिर नीचे यहाँ एवरेज कर दिया है, तो प्राइस एवरेज डाउन होने के बाद 30% के रिटर्न के बदले आपको 15-16% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि अच्छा रिटर्न कह सकते हैं। अगेन, तो ये हम लोगों का इसको, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा क्योंकि 670 पे या सिक्स कितना है, ये जो भी है 657 पे रिकमेंडेड था। जिन्होंने 657 पे लिया उनके लिए स्टॉक अभी तक न्यूट्रल है। जिन्होंने जिन्होंने भी 570 के आसपास खरीदा है, ठीक है, ये बॉटम, ये सपोर्ट पे, तो उनको 30% का रिटर्न है, ठीक है? अगेन, स्टॉक अभी तक कोई बुलिश साइन नहीं दिया है। स्टॉक के साथ दिक्कत क्या है ना, कि इसका सर्विस सेंटर महा घटिया, ठीक है? कंपनी बहुत अच्छी है, टाटा ये वो फलाना ढिमकाना सब ठीक है, बट इनके सर्विस सेंटर पे जाओगे ना तो आपकी मैयत निकाल देंगे ये लोग, ठीक है? ये लोग आपकी मैयत निकाल देंगे, और इसी कारण से इनकी गाड़ी नहीं बिकती। आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाओगे ना, टाटा का अनरजिस्टर्ड स्टॉक पड़ा हुआ है। अगेन, अगर किसी ने नहीं ले रखा है तो ये नया डेवलपमेंट है, अब 6 महीने बाद मैं देख रहा हूँ। टाटा का अनरजिस्टर्ड मतलब वो एजेंसी में वो गाड़ियां बिकी ही नहीं, ठीक है? किसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, नई गाड़ियां 2-2 लाख 3-3 लाख के डिस्काउंट पे मिल रही है, कोई ले नहीं रहा है। जस्ट बिकॉज सर्विस सेंटर पे, ये सर्विस सेंटर पे वो पड़ा है, सारे पार्ट्स निकाल के रख लेते हैं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट लगा देते हैं। तो ये सब अगर टाटा ने ठीक नहीं किया ना, तो कितना भी बड़ा नाम क्यों हो, कोई नहीं कर देगा गाड़ी, ठीक है? जितना पॉपुलर महिंद्रा का स्कॉर्पियो के बिक गया ना, ये हैरियर उधर का उधर ही रह गया। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई प्लानिंग कर रहा है लेने का ये वो, अभी मैंने भी स्कॉर्पियो ही बुक की है। अगेन, मैंने भी स्कॉर्पियो बुक की, जानते हो क्यों?
मेरे को ये पता है कि हैरियर टॉप क्वालिटी की गाड़ी है, सफारी टॉप क्वालिटी की गाड़ी है, बट उस टॉप क्वालिटी की गाड़ी को मैं घर ले आऊंगा, लेकिन मेरे को हर 6 महीने पे लेके उसको उसके घर वापस सर्विस सेंटर भी जाना है, और वहां पे मेरे को बकैती बकचोदी नहीं चाहिए भैया। और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, बिहार में, भाई मुंबई की हालत बुरी है, ये बिहार वाले तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तो महिंद्रा वाला सारा चोर है, तो टाटा का तो बात छोड़ दो, तो वहां पे एक रिस्क हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्कॉर्पियो बुक की। ठीक है, बाकी हैरियर क्वालिटी वाइज, हैरियर और सफारी बहुत टॉप नॉच क्वालिटी की गाड़ी है, बट सर्विस सेंटर पे जाके फेल हो जाती है। और वही कारण है कि अगर आप सर्विसिंग अच्छी नहीं दोगे तो कोई आपकी गाड़ी नहीं खरीदेगा, गाड़ी नहीं खरीदेगा तो स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा मेरे भाई, आप बताओ स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा, गाड़ी खरीदोगे, उनकी गाड़ियां बिकेंगी, प्रॉफिट आएगा, तभी तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो इस चीज पे उनको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नई नई उनको, मेरे को तो लगता है उनको नया डीलरशिप अनाउंस करना चाहिए, और पुराने सारे जिनका कंप्लेन से सारे को साले को काट के हटाओ। ठीक है, खाली इन्वेस्टर्स का पैसा इन लोगों ने, सर्विस सेंटर वालों की वजह से आधा पैसा डूबता है इनका। ठीक है, खैर ये एक जनरल रिव्यू, और इसी बात में आपको पता चल गया कि मैंने स्कॉर्पियो बुक की है। चलो ठीक है, तो ये है एनालिसिस। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद अभी फिलहाल तो कोई एनालिसिस ऐसा स्टॉक मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि मार्केट ऊपर है, ऊपर में मैं नहीं खरीदता हूँ ना, आपको रिकमेंड करूंगा कि हाँ आप टॉप पे जाके किसी भी चीज को खरीद लो। ठीक है, ऐसे ही फिर मार्केट अगर करेक्शन होता है, कोई अच्छा स्टॉक मेरे को नीचे मिलता है, तो डेफिनेटली उसका एनालिसिस वीडियो मैं बनाऊंगा। और अगर आपको भी अपनी गाड़ी, अपना शौक है, ठीक है, ट्रेडिंग से कुछ करना चाहते हो, तो चैनल को फॉलो करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए फॉलो करो। ठीक है, ऐसे ही साथ में मिलकर हम लोग ग्रो करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।